एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ई सी साइड बी ए इज reduced to D such that AD is equal to AB so that BCD is equal to right angle। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और सी, ए पॉइंट ये बी और सी, तो ए बी सी राइट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी की वैल्यू ए सी की इक्वल है। तो ये ए बी साइड ए सी के इक्वल है। बी ए को प्रोड्यूस किया गया तो बी ए और ए को प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू है वो ए डी के इक्वल, तो ए बी और ए डी यहाँ पर इक्वल है। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें ये शो करना है कि एंगल बी सी डी इज़ राइट एंगल, तो बी ए है, सी ए और डी ए, तो एंगल बी सी डी राइट एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू ये पूरे एंगल की ये 90 डिग्री होगी, ये हमें यहाँ पर शो करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल है तो एंगल ए बी सी इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के वैल्यू के इक्वल होगा। तो एंगल इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी और बी के इक्वल होगी। ए बी सी की वैल्यू ए सी बी के इक्वल होगी। एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये कि अगर साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी यहाँ पर इक्वल होंगे, ये रीज़न हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में ये भी है गिवन कि ए बी की जो वैल्यू है वो ए डी के इक्वल है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये भी गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। ए बी की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल है और ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू ए सी की वैल्यू और ए डी के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि ए डी की वैल्यू ए सी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन इसको 2 ले लेंगे और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू ए सी और ए सी की वैल्यू ए डी, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू ए डी की इक्वल होगी। तो यहाँ से ए सी साइड ए सी इज इक्वल टू ए डी। अगर साइड ए सी की वैल्यू ए डी के इक्वल होगी तो इसका एंगल ए सी डी, तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये दोनों जो एंगल भी होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए सी डी की वैल्यू एंगल ए डी सी के इक्वल होगी। एंगल ए सी डी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी की वैल्यू एंगल ए सी बी के इक्वल, एंगल ए सी डी के इक्वल। ए सी डी, ए सी की वैल्यू अगर इसके इक्वल तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे यहाँ से। अब हमें यहाँ पर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर इस इक्वेशन को ए इक्वेशन सपोज कर लें, ये चूँकि 1 2 यहाँ पर हमने लिया हुआ है तो हमने इसको ए और बी सपोज कर लिया। ये इक्वेशन ए है और बी, और यहाँ हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम एंगल में रिलेशन निकालेंगे। तो इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे एडिंग, क्योंकि इनको इक्वेशन हमने ए और बी सपोज किया हुआ, तो एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो यहाँ से इधर है ए बी सी और ये एंगल है ए डी और सी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और प्लस है दूसरा एंगल ए डी सी, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एंगल ए डी और सी, ए बी सी और ए डी सी। और दूसरी साइड है ए सी बी इज इक्वल टू ए सी बी, ए एंगल ए सी बी और दूसरी साइड है एंगल ए सी डी और ये एंगल है ए सी और डी, तो एंगल ए सी और डी है। अब एंगल ए बी सी, एंगल ए डी सी, ए सी बी की वैल्यू और ए सी डी की वैल्यू, तो देखेंगे एंगल ए सी और बी की वैल्यू ये दी गई है। एंगल
ए सी बी की वैल्यू ये इस एंगल के इक्वल है और एंगल ए सी डी की वैल्यू इसके इक्वल है, तो अगर इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ये। तो इस पूरे एंगल को हम लिखेंगे बी सी और डी के इक्वल, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल बी सी और डी के इक्वल, और यहाँ से होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी और सी हो। अब इसमें से इन दोनों एंगल में अगर दोनों साइड एंगल बी सी डी अगर ऐड कर दें तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग एंगल बी सी डी बोथ साइड, बी सी डी बोथ साइड, दोनों साइड इसमें ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी। अब बी सी डी दोनों साइड ऐड करेंगे तो इधर भी अगर ऐड कर लेंगे तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल, इस साइड बी सी डी पहले से था तो एंगल बी सी डी और प्लस ये हो जाएगा एंगल बी सी डी। अब देखेंगे ए बी सी एंगल, तो ए बी सी ये एंगल बी हो गया, ए सी डी एंगल तो ए सी और डी, ए सी डी एंगल ये हो जाएगा ए सी और डी ये हो गया। इस जगह एंगल ए सी डी ना होके इस जगह पर ए डी सी होगा, तो यहाँ पर वैल्यू ठीक कर लेंगे ए डी और सी, तो ये जगह एंगल ए डी सी। अब एंगल ए बी सी ये एंगल है और ए डी सी ये एंगल है, और एंगल ये दिया बी सी और डी ये पूरा एंगल है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा, तो इन तीनों की जो वैल्यू होगी ये 180 डिग्री के, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी सी डी और बी सी डी ये एंगल 2BCD हो जाएगा, तो 2 एंगल BC और D होगा। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल BCD की जो वैल्यू होगी BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल BCD की जो वैल्यू होगी वो राइट एंगल होगी, यानी इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी, ये शो करना था हमें। तो एंगल BCD की वैल्यू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में ABC राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90, AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड C। तो यहाँ पर ये गिवन है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर A पर ये 90 डिग्री है, तो एंगल A पर इसकी जो वैल्यू है, एंगल A पर इसकी जो वैल्यू 90 डिग्री है, A, B और C। एंगल A की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री गिवन है। एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड करना है, और AB की जो वैल्यू है वो AC के इक्वल है, तो AB की वैल्यू AC के इक्वल इस क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है एंगल A इज इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। ये क्वेश्चन में गिवन। इसमें अगर AB की वैल्यू AC के इक्वल होगी तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सिंस AB इज इक्वल टू AC है, तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगी, या ये कहें कि एंगल AB और C की वैल्यू एंगल ACB के इक्वल होगी। तो एंगल ABC की वैल्यू एंगल B की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगी। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा इस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल B और C दोनों इक्वल है, तो एंगल B प्लस एंगल B हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल B की वैल्यू एंगल C के इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इनके इक्वल साइड अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ रीज़न भी लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये इसका रीज़न हो गया, और यहाँ पर 90 प्लस ये
90 डिग्री प्लस ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल सी की जो वैल्यू है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर सी की जगह पर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। अब इस 90 को ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, और एंगल बी प्लस एंगल बी एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इसकी वैल्यू होगी, और यहाँ से 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 45 होगी, एंगल सी की वैल्यू भी 45 होगी, क्योंकि एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर आंसर हो जाएगा एंगल बी की वैल्यू भी 45 डिग्री होगी और एंगल सी की वैल्यू भी 45 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था कि एंगल बी और सी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी दोनों एंगल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये प्रूव करना है। मेरे सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये प्रूव करना है। अब इसमें ये गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. Therefore इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। तो इससे पहले लिख लेंगे कि AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू AC की इक्वल होगी। AB की वैल्यू AC के इक्वल होगी। अगर AB की वैल्यू AC के इक्वल होगी तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो AB की वैल्यू एंगल B की जो वैल्यू होगी, एंगल B की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से इसकी तीनों साइड BC की वैल्यू, BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा AC के, BC की वैल्यू, इस BC की वैल्यू AC के, BC की वैल्यू AC के इक्वल होगी। तो एंगल B की जो वैल्यू होगी वो एंगल B की वैल्यू एंगल A के भी इक्वल होगी। तो एंगल A की इक्वल होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पर रीज़न लिख लेंगे, यहाँ पर एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रीज़न हो जाएगा यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल B की वैल्यू A के इक्वल, एंगल B की वैल्यू C के इक्वल। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका मतलब ABC तीनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। ट्रायंगल प्रॉपर्टी है कि सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों की वैल्यू सम जो होगा इंटीरियर एंगल का जो सम है A, B और C की इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और ABC तीनों इक्वल है। तो एंगल A प्लस यहाँ पर A प्लस एंगल A, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। 3 एंगल A की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री, एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री होगी। देयरफॉर A, B, C तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल A, B, C तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। और ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री की इक्वल होती है। यही हमें यहाँ पर शो करना है।